ये 3 तलाक का केस हुआ। 3 तलाक होता क्या है, मुझे पहले ये सब। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बारे में क्या नजरिया है आपका? क्योंकि उसमें सिर्फ एक मुसलमान मारा गया और सारे हिंदू मारे गए। पीएम मोदी के बारे में आपके क्या विचार हैं? नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट नेहा। आज मैं मौजूद हूँ सोहेल खान के साथ, जो औरंगाबाद के इन्फ्लुएंसर है। उनकी ही जुबानी उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नेहा। सर, कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी? मेरी जर्नी टिकटॉक से। तो मैं टिकटॉक पे था, वीडियोस वगैरह बनाता था। बहुत मेहनत करा मैंने टिकटॉक पे, अराउंड 100 के फॉलोअर्स करा। देन टिकटॉक बैन हो गया, पनौती किस्मत। देन उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा गैप लिया और फिर इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया। उस पर भी 1 साल तक बनाया, ग्रो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था एकदम। देन उसके बाद में फिर 2022 के अंदर फिर मेरा स्टार्ट हुआ वीडियोस बनाना। फिर मैंने लोगों के लिए आवाज़ उठाना, हक के लिए बात कर कुछ स्टार्ट करा, लोगों को पसंद आने लगा, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। सर, आप भी मानते हैं बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रेफर करती है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो मुसलमान को ज़्यादा? नेहा, मैं आपको एक बात बोलूँ क्या, जैसे कि गवर्नमेंट किसकी नहीं है, गवर्नमेंट पैसे वालों की है। पहली बात तो ये लोग क्या करते, हिंदू मुस्लिम में आग लगाते और अपनी जेबें गर्म करते। सीधी सीधी बात। अभी जैसा बोलना जाएगा कि बीजेपी जो है वो हिंदू लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती, वो दिख के भी आता है, ठीक है। और कांग्रेस जो है मुसलमानों को सपोर्ट करती है। अभी ये इनकी जो आग है ना, ये कैसे, ये आपस में नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर। इनके लिए रिलीजन कोई मैटर नहीं रखता, इन लोगों के लिए पैसा मैटर रखता है कि अपनी जेबें कैसे गर्म करना, अपन ने कैसे आगे बढ़ना, ये देखते हैं। इनको गोर गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सोहेल खान ओपनली सब कुछ सोशल मीडिया पे बोल देता है, उसमें आपके मैंने कुछ अब्यूज वर्ड भी देखे और कुछ ऐसे कैसे बोल लेते हो आप? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा स्टार्टिंग से ऐसी है, मेरे को जो बोलना है डायरेक्ट बोलना है। अगर मैं घुमा फिरा के क्यों बोलूँ बात, मेरे को सीधा सीधा जो इंसान को जो बात बोलनी है बोलूँगा। फिर उसमें कोई पॉलिटिशियन रहने दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी रहने दो, मेरे को जो बोलना है मैं मेरी डायरेक्ट बात कर देता हूँ सीधी सीधी, और लोगों को पसंद भी आती है वो। और अब्यूजिव वर्ड उन लोग के वास्ते रहता जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते, उनके वास्ते अब्यूजिव लैंग्वेज रहती मेरी। फिर थोड़ी थोड़ी कभी कभी कैसा भी, माँ बहनें भी वीडियोस देखते, घर वाले भी वीडियोस देखते, इस वजह से। अजमेर दरगाह शरीफ आके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो, ख्वाजा गरीब नवाज जो है माशाल्लाह से, मेरे को अजमेर में एक चीज़ बोलूँगा, पहली बात तो ये कि राजस्थान के अंदर खातिरदारी, मेहमान नवाजी इतनी बेहतर है कि यहाँ पे अगर आए ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होता। प्लस जब हम ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में आते, अजमेर में आते, तो यहाँ पे अलग ही सुकून है। और जब यहाँ पे मैं आया तो एक्सपीरियंस बहुत, पहले तो आते ही लोगों के फोटोज़ वगैरह लेना स्टार्ट हो जाते। फिर जब जियारत के लिए गए तो मतलब जो रूट है वो वहाँ का, तो समझ लो 500 मीटर का रूट होगा वो। वहाँ जाने के लिए मेरे को 1 घंटा लगता। फोटोज़ लोग इतने लेते, मोहब्बत दिखाते, तो हम भी एक्सेप्ट कर लेते उनकी चीज़ों को। औरंगाबाद और अजमेर में क्या चेंज लगता है आपको? औरंगाबाद जो शहर है मेरा, वो वैसे सिमिलर ही है, बट एक चीज़ बताऊँगा कि मेरा जो शहर है वो सुकून वाला शहर है। वहाँ पे अगर हम कितना भी घूम के आ जाए, पर अगर हम हमारे शहर में आए तो एक अलग ही फीलिंग रहती, अलग ही सुकून रहता। रही बात जब हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते, अजमेर में आते, तो यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, फ्रेश है। प्लस हमारे शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ सब बेहतर है, सब अच्छा है। और यहाँ पे खाने की चीज़ें तो राजस्थान का खाना। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, कानपुर में जो इंसिडेंट हुआ था आई लव मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसके अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि जैसा वहाँ पे हुआ, बैनर वगैरह हटाने लगाए। देन उसके बाद में फिर सारे मुसलमान चिढ़ गए कि भाई देखो, वो हमारे नबी है, हमारे लिए वो माँ बाप से बढ़ के, अगर हम उनसे हमारी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो ये लोगों ने उसको गलत तरीके से करे, और ये राजनीति थी एक तरीके की। अभी एक चीज़ बोलूँगा मैं कि कोई गवर्नमेंट भी किसी का कुछ नहीं करती कभी कभी, पर कुछ पुलिस वाले क्या करते मालूम है क्या, उसके अंदर एक ऐसी हरकत कर देते, इनकी वजह से इतना ज़्यादा कांड हो गया कि ये आग बहुत ज़्यादा जोर से फैल गई या तेज़ी से फैल गई। इसकी वजह से सब तरफ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोर्ड लगाना चालू कर दिए। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलने लग गए कि भाई अब हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर सिर्फ एक नाम, एक मोहब्बत जाहिर करने से हमारे नबी की अगर आप लोग अगर FIR करेंगे, तो हमने बोल दिया फिर क्या, हमको फांसी की सज़ा भी दी तो चलेगा। वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी लोगों पे FIR हो रही, 17-18 लोगों पे FIR हो रही, पुलिस वाले को कुछ लोगों को मार रहे हैं। अगर थाने में पब्लिक जमा हो रही तो पब्लिक को भी हकाल दिया जा रहा है, FIR कर दी जा रही। प्लस उसके बाद में फिर एक ऐसा आया कि कुछ है बजरंग दल वाले, RSS वाले, जिन्होंने एक जैसा चला कि ट्रेंड चला आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने बोले कि आई लव महादेव का हम ट्रेंड चलाएंगे। अब इन लोग को ऐसा लगा कि ये आई लव महादेव का ट्रेंड चलाने से मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी,
बट ऐसा नहीं है। मुसलमानों को आई लव महादेव ये बोलने से तकलीफ नहीं, हमको और उल्टा खुशी हो रही है कि भाई तुम अपने भगवान को याद कर रहे। हमने भी पढ़े, मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे को मालूम है देवी देवता भगवान के बारे में, मेरे को भगवान राम के बारे में मालूम है, भगवान शंकर के बारे में मालूम है, तो मेरे को सबके बारे में मालूम है, हमने नॉलेज वो चीज़ों का लिए हुए, तो हमको इनसे नफरत नहीं है। अब इन लोग को लगता है बजरंग दल RSS वालों को, ये जातिवादी लोगों को कि भाई मुसलमानों को हिंदू लोगों से नफरत होगी, नहीं, हमको मोहब्बत है। ये जो लोग बार बार नफरती स्पीचेस देते, हम लोगों को इनसे प्रॉब्लम है कि भाई एक देश है अपना, एक हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब मिल बांट के रहेंगे, एक दूसरे की मुसीबतों में हम लोग ही काम आने वाले हैं। पॉलिटिशियन तो अपने बच्चों को लेके बाहर स्टडीज करा रहे, अमेरिका में UK में करा रहे, और यहाँ पे गोर गरीब लोग यहाँ पे रह रहे, लड़ रहे आपस में, और ये अपनी जेबें गर्म कर रहे। मेरे को ये चीज़ों से प्रॉब्लम था। बाकी आई लव महादेव इनसे भी मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे भी मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है कि नफरत होंगी किसी से। मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक इंस्टाग्राम पे जिसमें औरंगाबाद के करप्शन के बारे में आप खुल के बात कर रहे थे, उस करप्शन के बारे में कुछ आप बताइए। देखो हमारे शहर के अंदर करप्शन किस तरीके से हो रहा बताता मैं। अभी रिसेंट में हमारे यहाँ पे कोई चुन के आया, ठीक है, अब एक पर्टिकुलर करोड़ की प्रॉपर्टी उनके ड्राइवर के नाम पे थी, तो भाई साहब वो बंदा ठहरा ड्राइवर, उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे आएंगी? सीधी सीधी बात, करप्शन समझ में आया। ये लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े होटल्स वगैरह ओपन करके दे रहे, बड़े बड़े बिजनेस ओपन करके दे रहे। तो देखो एक गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट रहा तो उसकी पर्टिकुलर सैलरी रहती है। करप्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिशियन के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, किसके बारे में? हमारे यहाँ तो करप्शन पॉलिटिशियन ही करते और बिजनेसमैन उनमें मिले हुए रहते। अपने इंडिया में भी तो यही हो रहा, पॉलिटिक्स किसकी चल रही, पैसे कई जमा हो रहे, बड़े बड़े मंत्री लोग महंगे महंगे सूट्स में घूम रहे। और अभी मैंने रिसेंट में देखा था यूपी या कहीं तो भी कितने तो भी अडानी को कितने तो भी एकड़ की प्रॉपर्टी दी गई, जमीन दी गई, और वहां बोला गया कि बोले जमीन बंजर है, वहां पे कुछ नहीं करके, पर वहां पे अगर लोगों ने वीडियोस ₹1 में दी गई, हालांकि उसकी वैल्यूएशन अगर निकाले तो बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने क्या करा, वो मीडिया कोई दिखा नहीं रहा, तो फिर हमारे जैसे लोगों का काम है वो चीजों को कवर करना, तो हम लोग करते रहते। प्लस हमारे शहर की अगर करप्शन की बात करें तो देखो कुछ पार्टीज ऐसी है जो बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते, बट कुछ पार्टीज ऐसी है जो सिर्फ करप्शन में रहते। अभी एक बात बताता मैं, अभी बारिश का सीजन चल रहा, महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज्यादा है, पानी लोगों को 20 दिन में एक बार मिल रहा। तो जब हम जो इतना टैक्स पेड कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो हमको सर्विस नहीं मिल रही ना उस तरीके की। करप्शन तो साफ तौर से दिखने आ रहा। और एक चीज ऐसा है कि हमको जैसे गवर्नमेंट एक सर्विस रहती कि भाई ये चीजें हमको जल्दी प्रोवाइड होना, वो चीजें मिल ही नहीं रही। समझ में आ रहा कि भाई करप्शन हो रहा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की प्रॉपर्टीज देखे जा रही, वैल्यूएशन निकाल रहे, तो इतना करोड़ का इनका बंगला, इनके बच्चे लैंड क्रूजर में घूम रहे, सब चीजें हो रही। तो समझ में आता है कि इतना बड़ा ये करप्शन हो रहा अपने शहर में। तो बस हमारी यही ख्वाहिश है कि भाई लोगों ने जिसको चुन के लाना, तो ऐसे इंसान को चुन के लेके आना कि जिसने क्या बोलते हैं लोगों के लिए काम करना और अच्छे से काम करना। अभी देखो पहले हमारे शहर में ज़्यादातर डायरेक्ट बोलता मैं, हमारे शहर में अभी 5 साल पहले हमारे इम्तियाज जलील साहब की मतलब चल रही, इनकी सरकार चल रही थी। अभी रिसेंट में उनका डाउनफॉल हुआ, उनका कोई और चुन के आ गए। तो मेरा ये बोलना है अब जब कोई चुन के आया तो उन्होंने काम करना। अभी जलील साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करे, हमने खुद देखे, सड़क रास्ते बनाना, सब चीज़ें करना, डेवलपमेंट करना, स्कूल्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें करे उन्होंने। और अभी जो आ रहे, अभी देखो एक चीज़ बताता मैं, अभी दिल्ली में अगर कोई गया, जैसे हमारे इधर के MP गए, तो उनको वहाँ बोलते आना ना। अब जैसे हमारे इम्तियाज जलील थे, वो बात करते थे, वो डायरेक्ट बोलते थे भाई हमारी प्रॉब्लम्स। अभी यहाँ हमारे जो भुमरे साहब बोल के जो आए, उनको बात ही नहीं करते यार। हमने उनके वीडियोस वगैरह देखे कि उन्होंने मराठी में बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को मराठी समझ में नहीं आती। भुमरे साहब को हिंदी नॉर्मल जमती है, भुमरे साहब को इंग्लिश आती नहीं। तो मसला ऐसा हो रहा कि उनको बात नहीं करते आ रही थी, पर है उन पे भरोसा, उन्होंने कर लेंगे करके। अभी जिस हिसाब से चुन के 5 साल तो उनकी मराठी बोलना कंपलसरी है, ऐसा कुछ मैंने काफी सारी वीडियो देखी थी कि जिसको मराठी नहीं आती है उनके साथ मतलब व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जाता है। नहीं, मैं एक चीज बोलूं आपको, ये इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। देखो मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी आनी चाहिए, जिसको आ रही वो आ रही। पर अगर कोई बाहर से आ रहा, देखो एक चीज बताता मैं, महाराष्ट्र में रूल किसका है? छत्रपति शिवाजी महाराज का, ठीक है। अब उनकी लैंग्वेज थी मराठी बात करने की। तो हमारे इसमें क्या हुआ कि भाई हम चाहते कि भाई लोग थोड़े थोड़े मराठी में बात करें, नहीं आ रही थोड़ी बहुत सीख ले। क्योंकि एक चीज बताता मैं आपको, जैसे आप अगर वहां जाएंगे और वहां पे आपने हिंदी में बात करें,
तो आपका उतना फायदा नहीं होगा। बट अगर आपने वही चीज़ अगर मराठी में थोड़ा बोल दिए कि दादा मला इकडे सोडा ये वो वगैरह वगैरह, मतलब कि मेरे को आप इधर छोड़ दो, या रिक्शे वाले से बात करें, तो जब आप हिंदी में बात करेंगे आपको समझ लेंगे ये बाहर का इंसान है करके उसको 100 रुपये में तोड़ देंगे। अगर जहाँ पे किसी के 10 रुपये में जा रहे हैं वो 100 रुपये लेंगे। और वही अगर आपने बोले हर किसी को मराठी नहीं आ सकती, कोई फॉरेनर आया तो उसको मराठी हाँ, वो भी चीज़ समझना चाहिए लोगों ने। क्योंकि देखो हमारे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो लोग मराठी को लेके मुद्दा बना रहे हैं, पहली बात जिसको आती सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अभी मैं यहाँ राजस्थान के अंदर आया, अब अगर मेरे को जो लैंग्वेज आ रही है मैं वो इसमें बात करूंगा ना, यहाँ के लोग मेरे को थोड़ी बोलेंगे कि भाई तुम यही पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करो। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हमारे महाराष्ट्र का नाम खराब करे। वैसे महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे सोचे समझे भी लोग हैं जिनको मालूम है कि भाई जबरदस्ती हम किसी से मराठी नहीं बुला सकते, जिसको बोलना है वो बोल सकता थोड़ी बहुत, और नहीं आ रही तो एक हाथ दो वर्ड सीख के रख लो। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसने बोला कि भाई मेरे को इतनी इतनी मराठी आती, अगर कहीं कुछ मसला हुआ तो इतनी बोल के मैं बच सकता करके। और वो चीज़ें गलत हो रही है। अगर जो लोग, और देखे अपन ने भी कुछ लोगों को मारा जा रहा मराठी नहीं बोलने पे, जिसमें एक मारवाड़ी था, एक बंदा उसको मारे थे देखो अभी किधर मीरा रोड पे मराठी नहीं बोलने पे से। तो वो चीज़ें गलत थी। तो इतना समझ में आता है कि नहीं करना करके, ये जिसको बोलना है वो बोलेगा, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोलेगा। और इतना बोलूंगा मैं कि थोड़ी बहुत सीख के रख लिए ना, थोड़ी सी, तो वो आपके काम में आएंगी वहाँ पे। छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र में क्या रोल है, उनको कैसे पूछते हैं लोग? देखो एक चीज बताऊंगा मैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सब इज्जत करते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी। क्योंकि उन्होंने, देखो एक चीज बताता मैं, जितने भी वहाँ पे किले हैं तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं जीते हुए, वो किसी के हाथ में थे, कभी अंग्रेजों के हाथ में थे, तो उन्होंने ही जीते, उन्होंने ही क्या बोलते वो चीज़ों को फतह करे, फिर बाद में वहाँ पे उनका राज चला। और सबसे ज़्यादा अगर उनको कोई मानता है तो हमारे मराठा भाई लोग मानते हैं उनको। उन्होंने चीज़ें भी ऐसी करे हुए। और एक चीज़ बताऊंगा मैं उनकी, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करे। उनका जो राजकाल चला उसमें मुस्लिम भी लोग थे, हिंदू लोग भी थे, और उनकी हम इज्जत करते क्योंकि हमने बचपन से किताबों में पढ़े उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या करे सब चीज़ें। तो बहुत इज्जत है उनकी और बहुत पूछती है उनको। वहाँ पे अगर किसी ने शिवाजी महाराज के बारे में गलत बात कर दिया तो नेक्स्ट डे वो पुलिस चौकी में जमा रहेगा अगर गलत बात करो तो। और अगर कभी अगर शिवाजी महाराज को, जैसे बता रहा मैं, किसी ने इज्जत दिया तो हमारे जो भाई लोग हैं उनको बहुत इज्जत देते फिर। तो मेरे शहर में तो बीचों बीच क्रांति चौक है, वहाँ पे शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा पुतला है और व्यू इतना जबरदस्त आता है वहां से कि पूछो मत। अगर एंट्री मारे तो वहां पे सबसे पहले आपको शिवाजी महाराज का पुतला दिखेगा। आप भी मानते हो? फिर बिल्कुल। अच्छा, मानना पड़ेगा, सबको ही मानना पड़ेगा। ओके। ताजमहल का कहा जाता है कि ताजमहल जब बना उसके बाद शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए, ये सही है? देखो मैं इतना हिस्ट्री के बारे में इतना प्रॉपर नहीं मालूम, बट एक चीज बोलना चाहूंगा मैं तुम्हारे को। देखो वो टाइम पे ना मैं था ना आप थे। अभी देखो एक चीज, हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो चीज को लोग, जैसे तो आपने बोल दिया भाई एक पर्टिकुलर चीज ऐसी ऐसी, सामने उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता। वो टाइम पे तो ना फोन थे, ना स्मार्टफोन थे, ना चीजें थी, अफवाहें बहुत तरीके से फैली वहाँ पे। तो मेरे को इतना समझ में आता है कि अपने को नहीं मालूम वो टाइम पे क्या हुआ। शायद ये अफवाह भी हो सकती या शायद करे भी होंगे, मेरे को इतना नहीं मालूम। बस इतना पता है कि मैं जो आंखों से देखता हूँ उस पर यकीन करता हूँ। ये 3 तलाक का केस हुआ, 3 तलाक होता क्या है, मुझे पहले ये सब। देखो हमारे इसमें बोला जाता है कि भाई अगर कुछ रहा हस्बैंड वाइफ का नहीं जमा तो तुम 3 तलाक दे सकते करके, ठीक है, तलाक तलाक तलाक। और वो कुछ रीजन होना, रीजन पे बोलना पड़ता। अगर बिना वजह के अगर अपन अपनी वाइफ को अगर बोल देंगे मैंने देखो तलाक दिया, मैंने देखो तलाक दिया, मैंने देखो तलाक दिया, बिना रीजन के, जैसे मैंने देखा हमारे इसमें कुछ लोग करते हैं ऐसी चीजें और वायरल भी बहुत होती कि कुछ चीजें सही नहीं बनी तो मैंने देखो दे दिया या नहीं जमा। तो समझ में आता कि देख दिखा के कभी भी कोई चीज करना, 3 तलाक का जो तुम मुद्दा उठा रहे तो उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा, ऐसा नहीं है वो, पर ये होता सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ अलग तरीके से फैलाई जाती। तो 3 तलाक का इतना मैटर नहीं है। मेरे को इतना समझ में आता है कि अगर गलती रही तब अगर अपन वो चीज़ करें तो सही है, और अगर तुम सिर्फ, हमारे इसमें एक रूल है कि भाई तुमको 3 बार तलाक देना है और तुमने ज़बरदस्ती किसी को दे दिया तो गुना अपने को ही मिल रहा हो चीज़ के अंदर। एक मुसलमान व्यक्ति कितनी शादी कर सकता है और उसका क्या रीज़न है इसके? देखो अभी हमारे इसमें तो 4 है। क्यों पॉसिबल है 4 शादी, क्या रीजन है? पॉसिबल एक चीज बताता मैं आपको, सुनो। देखो अभी 4 शादी का जैसा आपने बोले तो हमारे इसमें अभी करंट सिचुएशन के अंदर तो एक ही बहुत है, क्योंकि एक संभाले जाती नहीं, आदमी 4 कैसे करेगा? मेरे जैसा इंसान तो एक ही करेगा। और मैंने किसी को बोला भी था कि भाई मैं एक ही करूंगा, तुम्हारे से करूंगा, एक ही करूंगा करके। ऐसे 4 तो मेरे से होने नहीं वाले, क्योंकि आज के पीरियड में महंगाई इतनी है, यहाँ एक संभाले जा रही नहीं, 3 को कैसे संभालना। और तो 4 का तो नहीं है, पर कुछ लोग रहते शौकीन, भाई 2 कर लेते, 3 कर लेते, 4 कर लेते, वो उनका है। अब उसमें क्या बोल सकते हैं अपन, उनकी मर्जी, उनके राय। जैसे हमारे एक मौलाना है, उन्होंने बोलते 4 शादियों कुछ प्रमोट करते हो। अच्छा, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई?
के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी लव स्टोरी 2021-22 में स्टार्ट हुई। थी मेरी बंदी रईसा, मतलब है मेरी बंदी, थी नहीं भाई, सॉरी। तो मेरी बंदी है, रईसा नाम है उसका, रईसा सैयद। और माशाल्लाह से हमारे रिलेशन को 2-2.5 साल हो गए, अभी चल रहा, बढ़िया चल रहा, सब एक नंबर चल रहा। और सोशल मीडिया से मिले थे हम लोग, सोशल मीडिया से मिले और अभी सब बढ़िया चल रहा हम लोग का। वो भी कुछ है अभी, क्या बोले, इन्फ्लुएंसर है उन्होंने भी, 4-4.5 लाख फॉलोअर है उनके, अच्छे अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ओके, आपको प्यार को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है यार। इंसान को क्या होना, एक इज्जत होना, केयर होना और बस प्यार होना उसके अंदर। इतनी चीज़ें है जिसके अंदर है वो है। जैसे मेरे को एक में नजर आता, बस वही। अगर आप ऐसा बोलते डिफाइन करने का कि एक को, तो फिर मैं एक वर्ड्स में डिफाइन करना, एक वर्ड में फिर रईसा। सोहेल खान को अगर पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिले तो जाना पसंद करेंगे आप? सोचा तो था मैंने पॉलिटिक्स में जाऊंगा करके, पर जो चीज़ें, जो देखो कैसा रहता है, कभी मेरे को सब लोग पसंद करते हैं। अब अगर मैं एक पार्टी ज्वाइन कर लूंगा तो फिर उसके अंदर क्या होगा, लोग मेरे को आधे हेट करेंगे कि भाई, क्योंकि लोगों का देखो पार्टीज को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर लोगों का क्लियर वे रहता है कि भाई हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं पॉलिटिक्स में गया तो फिर मेरे आधे फॉलोअर्स डिवाइड इधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे, तो मेरे को मन नहीं करता। हाँ, पर एक दिन का सीएम बनाने का मौका मिले नायक मूवी के जैसा, तब सोचा जाएगा। अच्छा, अनिल कपूर, उससे ज्यादा काम करूंगा। पीएम मोदी के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार बहुत सारे, बाकी मेरे फॉलोअर्स मेरी स्माइल देख के समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा करके। कैन यू एक्सप्लेन मी? देखो, एक चीज समझ में आती कि देश में जो हो रहा वो उनको सब समझ में आ रहा, किधर क्या हो रहा, हिंदू मुस्लिम हो रहा, उन्होंने वो चीजें खत्म कर देना। उनके जो युवा नेता है उन्होंने उनको समझाना कि बाबा ये देश अपना है, एक होके चलो करके। और बस वो उनकी कुछ चीजें यार, जैसे कभी मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है। संडे के दिन उनको मेट्रो के अंदर बच्चे मिल जाते स्कूल से आते हुए, प्लस बाद में उन बच्चों को कुछ ऐसा सिखाते रहते, मैंने वो भी देखा। प्लस उनका ड्रेस बहुत भारी है, करोड़ों से ड्रेस है उनके, देखे आपने उनके ड्रेस, बहुत पसंद आते हैं उनके ड्रेस। एक दिन मैं भी वैसे ड्रेस पहनूंगा, ऐसा वास्कोट डालूंगा, कुछ कितने 2-3 करोड़ का ड्रेस था शायद, वो है ना, और वो समझ भी नहीं आया मेरे को वो ड्रेस में 2-3 करोड़ का जैसा था क्या करके। बाकी उन्होंने अच्छे है बराबर, और मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखा। मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ मोदी जी का। जब उन्होंने बोलते ना भाइयों और बहनों, खत्म बात। मन की बात सुनते हो आप उनकी? क्या बोले? मन की बात उनका शो है, सुनते हो आप? नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास। अगर मैं वो सुनता तो पता नहीं मैं आज का होता। पर उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है और उनको देख के खुशी होती मेरे को कि बढ़िया है करके, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसी काम करते रहना उन्होंने, बस इतना। यार मेरा सवाल क्या है पता है क्या, कि अब ऐसा बोलना नहीं, पर एक बार मेरी ख्वाहिश है उनके हाथ की चाय पीना। उन्होंने एक बार एक वीडियो देखा था मैंने मोदी जी का, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे वो, जब उन्होंने स्टॉल लगाते थे चाय का बोलते, तो उसके अंदर उन्होंने गैस सिलेंडर बचत कैसे करना बताए थे। वहाँ से कुछ नाली थी, उन्होंने गैस का कुछ जुगाड़ कर रहे थे। तो साइंटिस्ट भी है उन्होंने, एक तरीके के अच्छी चीज़ें इन्वेंट करते हो, अच्छी चीज़ें इनकी। हिंदू मुस्लिम एकता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो भाई साहब, कैमरे में देख के बोलना चाहूँगा, भाई साहब देखो, ये देश अपना है, हिंदू मुस्लिम करके कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम में आएंगे तो कोई तुमको छुड़ाने नहीं आएगा, तुम्हारे घर वाले हैरान होंगे। तो इससे बेहतर ये चीज़ें बंद करो। हिंदू मुस्लिम सब अपने भाई है, मुसीबत में आप अपन ही एक दूसरे को काम आने वाले हैं। अगर तुम लोग अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो देश कोई और बेच के चले जाएगा, वो भी बिक रहा। आधा देश तो अपना इसमें चलेगा, अमेरिका से भी नहीं बन रही, चाइना से भी नहीं बन रही, किससे नहीं बन रही अपनी। तो इतना समझ में आ रहा मेरे को कि यूनिटी में रहो, और ये रिलीजन कार्ड खेलने से बेहतर इतना समझूंगा कि डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे अपन तो बेहतर रहेगा। लोग कहाँ से कहाँ चल जा रहे, वो नहीं क्या अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम बोलेंगे हम क्या है बे, अरे हम कुछ नहीं है, हमको बनना है भी मियाँ। तो इतनी बात समझ में आ रही मेरे को, डेवलपमेंट पे फोकस करो, हिंदू मुस्लिम बंद करो। यहाँ जा रहे गाड़ियां पकड़ रहे, यहाँ जा रहे, ये इसके साथ दिख रही, वो उसके साथ दिख रही, क्या लेना देना अपने को। अपना घर संभालो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, मंदिरों में जाओ, ये चीजें करो, इबादत करो, और बाकी कामों पे ध्यान दो। जेब में पैसे रहते नहीं और बाहर जाके तुम लोगों को हिंदू मुस्लिम, ये तो मियाँ है, ये तो हिंदू है। नमाज, रोजे और सोशल मीडिया को कैसे आप प्रेफर करते हैं, मतलब एक साथ वर्क कैसे करते हैं उस पे? क्योंकि नमाज भी पढ़नी रहती है, रोजे भी करने रहते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वर्क भी करना रहता है। रोजे तो साल में एक बार रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि नमाज की बात रही, तो वो 1 मंथ रोजे रहते हैं आपके, तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? नहीं, मैं बंद कर देता हूँ,
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो इबादत का टाइम है, तो वहाँ मैं क्या, मेरी एक आदत है, मैं वन टाइम जाके ना 60-70 वीडियोस बना के आ जाता और वो मंथ में फिर पोस्ट करते रहता। मैं शूट नहीं करता, मैं सिर्फ इबादत करते रहता, नमाज रोज़े पढ़ता और वीडियो पोस्ट करते रहता मैं, क्योंकि इंसान गल जाता है यार इतना घंटा भूखा रहने के बाद में, फिर कैसा हूँ। आप आपके हेटर्स को क्या बोलना चाहेंगे? बाहर मिल बेटे, तुम्हें को देखो बताया जाएगा। एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, हेटर्स कैसे मालूम है कि अपने ही लोग अपने हेटर रहते हैं। अगर हमारे लोगों में यूनिटी रही ना तो हेटर्स पैदा ही नहीं होंगे। रही बात जलने वाले बहुत है, जलते क्योंकि सोचते कि यार ये इतना आगे बढ़ गया या आगे तरक्की कर लिया करके, क्योंकि देखो अल्लाह ने मेरे को उतना नवाज दिया ना, मैं कुछ भी नहीं था, जीरो था मेरे में, तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कैमरे के सामने आके बोल सकूँ करके। और अब जब हिम्मत है, जब मैं आगे बढ़ गया, देखते देखते जो मेरे साथ के थे वो पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ गया, तो जलती है कहीं ना कहीं, और जल के मर जाएंगे ये लोग एक दिन, और मैं आगे निकलते रहूँगा अल्लाह के एहसान से। पहलगाम अटैक हुआ, हाँ, उसके बारे में क्या नजरिया है आपका? क्योंकि उसमें सिर्फ एक मुसलमान मारा गया और सारे हिंदू मारे गए, और ये कहा कि मोदी जी को जाके बताया। देखो एक चीज बताता मैं, पहलगाम में जो अटैक हुआ तो उसका खेत तो सबको था। अब उसके अंदर पाकिस्तानी लोगों ने जो हरकत करे, ये आप एक वर्ड यूज करूंगा, उसको बीप कर देना आपने, जो पाकिस्तानी लोगों ने भड़वागिरी करे उसके अंदर हमारे इंडियंस मारे गए, उसमें एक मुसलमान नहीं, उसमें हिंदू लोग भी मारे गए, हिंदू भाई बहन भी मारे गए। और जो चीज़ें हो रही थी ना वो देख के बहुत बुरा लग रहा था कि यार हमारे देश में ऐसा हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। रही बात इसको जोड़ा गया, अब देखो वो पाकिस्तान के लोग, अपने को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिया के भाई, हमको इंडिया वालों से मतलब है। हमारे लोग मारे गए, हमको तकलीफ हुई, इसको लोगों ने रिलीजन पे डाल दिया कि सारे मुसलमान ऐसे रहते, करता एक और पूरी कौम बदनाम होती। तो हम लोग तो इन लोग का, पाकिस्तानियों का सपोर्ट करते नहीं, मैंने तो सीधा बोला चुन चुन के मारो इनको। और बाद में फिर कुछ मोदी जी का भी आया था कि उन्होंने बम गिरा दिए, इतने लोग मार दिए, ये करे। अब वो हकीकत तो अपने को नहीं मालूम, क्योंकि मीडिया वाले तो फेक न्यूज़ कवर करते। बस इतना है कि जिन्होंने भी करे थे तो उनको तो सजा मिलनी है कभी ना कभी। भारत में क्या बदलाव करना चाहते हो आप पॉजिटिव वे? सबसे पहले तो रास्ते सही कर दो, डेवलपमेंट करो। और अगर मेरे पास एक चीज़ होती कुछ करने की, तो ये जो हमारे देश में जो रिलीजन को लेकर लड़ाई चल रही, मैं उसको ख़त्म करा देता सीधा। और रही चीज़ वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो वुमेन सेफ्टी ज़रूरी है, अपने इधर नहीं है कुछ भी। बाहर के कानून कैसे आपको पता है ना, अगर कोई आदमी ने किसी औरत को छेड़ा या कुछ गलत हरकत करा तो आपको मालूम है वहाँ पे क्या सज़ा मिलती है। हमारे यहाँ पे कुछ ही सज़ा नहीं है। यहाँ पे अगर जैसे बिल्किस बानो का रेप हुआ था तो उनको छोड़ दिया गया, हार वगैरह पिनाए जा रहे, क्या करके आए उन्होंने किसी का रेप करे, लोगों को मारे, दंगा फैलाए, और उनको बाद में तुम हार वगैरह पिना के उनको इज्जत दे रहे। इज्जत के काबिल नहीं है, ना मर्द है वो। इनका तो सोहेल खान ने कभी सोचा था इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे और सोहेल खान इतने फेमस होंगे? कभी भी नहीं। सब वो अल्लाह बड़ा बादशाह है। जब अल्लाह को अगर किसी को उठाना रहा ना तो फर्श से लेके अर्श तक लेके जाता हूँ। तो अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत मिली ना मेरे को, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ बहुत इज्जत मिलती, बहुत प्यार मिलता, क्योंकि काम भी कभी कभी करना ज़रूरी है। तो करता हूँ मैं सब चीज़ें अपने हिसाब से, और इज्जत बहुत मिली लोगों से, तो बहुत खुशी होती है। ऐसा मेरे घर वाले तो प्राउड मोमेंट में रहते हैं, मेरे बच्चे ने कर लिया करके, और रिश्तेदारों की तो जली पड़ी रहती है। सर, आपकी बहुत सारी हिंदू ऑडियंस भी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरे जिगर के छल्लो, आई लव यू तुम सबको, हमारे हिंदू भाइयों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत है तुम्हारे वास्ते। बस इतना है कि वो मेरे को बहुत प्यार दिखाते यार, वो लोग दिखाते। मेरे को ऐसा लगने का, जब पता तुम्हारे को एक मुस्लिम मेरे पास आके फोटो लेता ना, खुशी होती, पर अगर कोई हिंदू आके अगर मेरे पास फोटो लेके जाता है या मेरे से बात करता ना, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता नहीं यार अपन ने जनता कमाए, सही जनता कमाए। सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित किया? सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी मेरे। देखो ना, मेरे को कोई जानता नहीं था, मैं अगर कहीं से जाऊँ भी तो कोई मेरे को पूछता नहीं था, पर आज ऐसा है कि मैं जा खड़े हूँ, वहाँ पे 100-200 की भीड़ तो इजीली जमी जाती है, सब पहचानते। और अक्सर मेरे साथ में क्या होता, ऐसा लोग आते, 2-4 लोग फोटो लेते रहना, उनके साथ में और लोग आ जाते फोटो लेने के बाद में, फिर आके मेरे को बोलते भाई तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी बताओ क्या है, फिर उनको डाल के देनी पड़ती भाई इंस्टाग्राम। एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने मेरे को फॉलो कर डाले, जितने लोग मेरे को कर रहे, तो क्या बिगड़ेगा, उल्टा तुम्हारे भाई के 2-4 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे। और रही बात, मेरा प्रोफाइल विजिट भी 8-9 लाख रहता पर मंथ का। इतने लोगों ने अगर मेरे को फॉलो करके चल गए तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा आज। कुरान शरीफ की एक सलाह जो सबके लिए बेनिफिट है। सबसे ज्यादा बोले तो आयतल कुर्सी। आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा उसको? आयतल कुर्सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे को सारी बुरी चीजों से बचाती है। और इसमें ऐसा है कि अगर तुम्हारी कोई चीज़, जैसे बताता मैं कल का एक्सपीरियंस बताता मैं, देखो वैसे इंसानों से किसी से मेरी फटती नहीं, जानवरों से भी नहीं फटती, पर भाई भूतों का कौन सामना कर सकता।
अभी मैं अजमेर में हूँ, मैं अकेला स्टे कर रहा था, वो मेरा रूम बहुत ज़रा हॉरर टाइप का है। तो रात में ना मैं 1-2 दिन पहले कॉन्जरिंग मूवी देख के सो रहा था मैं। उसमें एक सीन नहीं आता कि वो ऐसा क्या बोलते कपाट के ऊपर भूतनी अचानक आती, तो मेरी जगह इतने स्पेस में ना वैसी दिख रही थी। तो मेरे को रात में अचानक ख्याल, माइंड कैसा रहता है इंसान का, अचानक भयानक ख्याल आ गया मेरे को कॉन्जरिंग की भूतनी का। तो मेरी फट गई, मैंने बोला क्या करूँ, मैंने लगाया मोबाइल में आयतल कुर्सी 100x पे और सुनते सो गया फिर मैं। तो वो बहुत ज़रूरी है वो, अगर तुम हमारे इसमें माना जाता है कि जैसे जिन रहते, बुरे जिन्नात रहते, नेगेटिव एंटिटी रहती है, तो ये सब चीज़ों को आयतल कुर्सी भगा देता है। अगर अपन ने पढ़ के अपने अंग पे फूंक लिए, दम कर लिए, तो ये चीज़ें अपने पास आती नहीं है, सेफ रहता आदमी। गरीब नवाज की दरगाह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खूबसूरत रहा। मैं अगर इतने 1000 किलोमीटर से अगर यहाँ आया तो ख़ास तौर से गरीब नवाज के वास्ते आया, क्योंकि मैं 2-3 बार ही आके गया, इससे पहले आया था, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे ऐसा है कि जो चीज़ तुम मांगे वो तुमको मिलनी है और मिलती है कभी ना कभी। तो आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से छूँ। और दूसरा ये कि कल गया था मैं दरगाह के अंदर। दरगाह बहुत अच्छी है, ज़ियारत सुकून से होती है, बहुत सुकून लगता है वहाँ, इंसान कितने भी घंटे बैठ सकता। बस अंदर का कुछ जो है वो सारा सही नहीं दिखता मेरे को कि कैसा होता पता है क्या, कुछ लोग हैं वहाँ पे, कुछ लोग हैं, हर कोई वैसा नहीं रहता। वो समझ लेते कि वो उन्होंने जगह वो प्रॉपर्टी ओन कर डाली करके। तो एक बात है, इतना बोलना चाहूँगा कि वो जो दरगाह है, वो जो बारगाह है, वो हम सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की है वो। तो वहाँ पे जो कुछ लोग रोक टोक करते ज़बरदस्ती की, वो नहीं करना चाहिए। बाकी सब बढ़िया है, बाकी बेहतर है सब। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा इन्फ्लुएंसर कौन होता है? मेरे अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंसर अच्छा वो है जो सही चीज़ों को प्रमोट करे, जो सही बात करे। अगर तुम्हारे पास उतने फॉलोअर्स है, उतनी चीज़ें हैं, तो तुम वो चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, अच्छे से बताओ। उसके बाद में अगर तुम प्रमोशंस भी कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों में करो जिससे पब्लिक का नुकसान ना हो, और सच बात करा करो करके। और अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स है तो अगर हमारे देश में कुछ भी मुद्दा होता तो थोड़ा तो भी एक स्टैंड लेना बनता है वो लोग का। बस इतना भी को समझ में आता। आपकी सोशल मीडिया से अर्निंग कितनी है? मेरी अर्निंग तो मैं वैसे बताऊंगा नहीं, बट इतना बोलूंगा कि हो जाती है ठीक ठाक। गरीब आपका कोई सा ब्रांड भी है? यस, मेरी शॉप है XD ब्रांड मेंस वेयर, और बिजनेस है। अभी इंशाल्लाह एक और नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो उसका भी पता चल जाएगा आपको। शादी कैसे करोगे? गुमनाम करोगे कि शो ऑफ करके? मैं समझ लो शादी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, पर इतना है कि साइलेंट प्लेस में करूंगा, इस्लामिक तरीके से करूंगा, और ऐसी जगह जाके करूंगा कि जो लोग सोच भी नहीं सकते। लोगों को लगेगा कि भाई इन्फ्लुएंसर है, सोहेल की शादी में ढोल ये वो, नहीं, एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, इस्लामिक तरीके से करेंगे, और बस एक फोटो आएंगे आपको सीधा कि भाई फाइनली मेरी शादी हो चुकी करके। ब्रांड खोलने का आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसने मेरे को आइडिया दी थी कि तुम कपड़ों में करो करके, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कपड़ों का। फिर थोड़ा शुरुआत बहुत कम से कर रहा था मैंने, बट अभी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और उसके अंदर ऐसा है कि अच्छी खासी सेलिंग भी हो जाती है, कम मार्जिन पे ज़्यादा सेल होती है मेरी। कुछ ऐसा आपका एक इमोशनल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? इमोशनल, हाँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, पर मैं जल्दी इमोशनल होता नहीं, चीज़ें बताता ही नहीं मैं लोगों को क्या है करके। एक बता दीजिए। फिलहाल मैं अजमेर में हूँ, तो थोड़ा इमोशनल इशू है, कुछ थोड़ा बहुत रीज़न, वो सामने वाला समझ जाएगा क्यों है करके। सोशल मीडिया पर जब आए तो तब सपोर्ट किसने किया आपको? मैं बताना चाहता कि पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास था iPhone 6s Plus था, उसमें तो शूट इतना खास आता नहीं था। तो हमारे भाई थे शफीक बोल के, उनके फ़ोन में मैंने पहला वीडियो बनाया था, ये जो आवाज़ उठाने वाला। तो जब मैंने वो स्टार्ट करा तो वो वीडियो 17 घंटे के अंदर अराउंड 6-7 मिलियन उस पर व्यू चल गए थे, और शेयर भी था वो 6-7 मिलियन। तो उस पर पब्लिक को मेरे बारे में मालूम पड़ा, फिर मैंने मुद्दे पे बात करना चालू करा। और ये जर्नी के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी ने करा, क्योंकि पप्पा देखो, पप्पा लोगों का कैसा रहता है, वो बोलते, वो प्रैक्टिकली सोचते कि भाई बेटे ने मेहनत करना, ये करना। मैंने स्टडीज़ वगैरह करा, ग्रेजुएशन करा, देन उसको पप्पा का बोलना था कि बेटा कुछ करो करके भी, और मम्मी का सपोर्ट ये था कि बेटा तू भी मेहनत कर रहा, कंटिन्यू कर। और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करे हर चीज़ में, हर चीज़ में मेरे मम्मी हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ें करके हमको स्टडीज़ कराए, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट करने लगा है। मतलब उनको देख के मोटिवेट हो जाता मैं हमेशा। उन्होंने जब बोले बेटा ये करना है, और उनकी बात मैं हमेशा सुनता, कभी खाली जाने देता नहीं। आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही सर? ग्रेजुएशन करा मैंने BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन। लगता नहीं लोगों को, पर हाँ भाई एजुकेटेड इंसान है मैं, एजुकेटेड आदमी है। लोगों को हाँ हुलिया अवतार से लगता हूँ भाई के पढ़ा लिखा नहीं, पर हूँ भाई साहब, अच्छी स्टडीज करा मैंने। मेरे घर वालों ने पहले वही चीज़ पे फोकस करने लगा है मेरे को। आपकी मॉम के लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कभी भी किधर भी बस इतना है कि मैं हमेशा डरता हूँ उनको खोने से। अगर अभी ऐसा ख्याल भी आ गया ना तो मेरी नींद चले जाती है। बाकी अल्लाह ने
मैं बता नहीं सकता वो मेरे लिए कितने मैटर रखते करके। अगर सब में से किसी को चूज करना रहूँगा तो मैं पहले उनको चूज करूँगा, बाद में बाकी की दुनिया देखूंगी। वाइफ और मॉम में से किसको चूज करोगे? ये सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहूंगा मैं, दोनों मेरे लिए बराबर रहेंगे। एक देना पड़ेगा। मम्मी। आपका फेवरेट एक्टर? मेरा सलमान खान, भाईजान। आपकी फेवरेट मूवी? मेरी वांटेड। आपका फेवरेट क्रिकेटर? धोनी। लुक लाइक कि खेलता भी अच्छा है? खेलते थे वो अच्छा। हाँ, आईपीएल अभी भी खेल रहे हैं। मैच एक, देखना एक, पसंद करेंगे उनका? एक उम्मीद रहती है उनकी कि आखिरी पे अगर धोनी उतरे तो चौके छक्के मार के मैच जिता डालेंगे। मैच देखते हो आप आईपीएल? हाँ, कभी कभी, मतलब एंड में देखता हूँ मैं, इतना लंबा नहीं देखता मैं। क्रिकेट देखता कभी कभी, वो भी घर वाले अगर देखते रहे तो। फूडी हो आप? हाँ। आपका पसंदीदा नेता? असद अवैसी साहब, हैदराबाद से। ओके। अमित शाह, मोदी या योगी में से किसी एक को चूज करना हो तो? अमित शाह, योगी और मोदी में से किसी एक को चूज करना हो तो? किसी को चूज ना करो। एक जवाब देना पड़ेगा आपको। यार क्या मुसीबत में ले आएगा तुमने। मैं मोदी जी का डाई हार्ट फैन, उनको चूज कर लिया मैंने। अजमेर या औरंगाबाद? औरंगाबाद और अजमेर दोनों भी। ये इसमें नहीं हो सकता कुछ, इसमें कौन जवाब ही नहीं है चीज का। एक जवाब देना पड़ेगा आपको। औरंगाबाद। पॉलिटिक्स या बॉलीवुड? पॉलिटिक्स। शाहरुख खान या सलमान खान? भाईजान। चाय या कॉफी? चाय। ताजमहल या लाल किला? ताजमहल। आपने कभी सोचा था औरंगाबाद के आप हो बट आपको अजमेर पॉडकास्ट देना पड़ेगा, अजमेर के स्टूडियो में आके पॉडकास्ट देना पड़ेगा? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, और यकीन जानो आपके सवाल भी बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ बताऊंगा मैं कि ये जो है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने शो में को क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर दिया। भाई स्टूडियो बहुत ज़बरदस्त है ये, और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी सब बहुत अच्छी है। तो जिनको भी अगर पॉडकास्ट देना है, इंटरव्यू करना है, वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। एंड में अपन यहाँ का विजिटिंग कार्ड या एड्रेस डाल देंगे, तो यहाँ पे देख लेना आप लोग ने। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बातचीत करके।